ये खूबसूरत नजारा उज्जैन का है, जिसे ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है। दीपावली के पर्व पर उज्जैन में हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए था। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर दीपों का पर्व मनाया। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया गया। एक दूसरे के घर जाकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से लोग त्योहारों में अपने घरों में ही कैद थे, लेकिन इस साल सभी के साथ मिलकर दीपावली मनाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दीपावली की रात नर्मदापुरम के सिवनी मालवा के कबाड़ के गोदाम में अचानक आग की लपटें उठने लगी। काला धुआं उठता देख आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें गोदाम में रखा ट्रक भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। दमकल की टीम ने आग तो बुझा दिया, लेकिन आग की लपटें और तपिश से आसमान बने घर पहले ही इसकी चपेट में आ गए। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर से भी दीपावली की रात आग लगने की घटना सामने आई। यहाँ के सागरताल इलाके में स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आग लगी, जिससे गोदाम में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग रात 3 से 4 बजे के बीच लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सुबह के करीब 9 बजे काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले ही आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। आशंका जताई जा रही है कि दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान कोई पटाखा अंदर आकर गिरा है, जिससे आग भड़की है। दीपावली की शाम जबलपुर के जिला अदालत में नई बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना देर शाम को हुई, जब अदालत परिसर खाली था। सोमवार शाम करीब 6 बजे ओमती थाना अंतर्गत स्थित जिला अदालत की नई बिल्डिंग से धुआं उठता देख लोगों की धड़कन बढ़ गई। आग लगने की आशंका के चलते तत्काल पुलिस और स्थानीय लोग उस बिल्डिंग के पास पहुँचे, जहाँ से धुआं उठ रहा था। मौके पर जाकर देखा तो पाया कि अदालत परिसर की कैंटीन में आग धधक रही थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई। नाहरलगुन में वन कॉलोनी की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इधर आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इंदौर के छोटे ग्वालटोली इलाके में एक युवक की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहाँ दिवाली की रात 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस विवाद में 4 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जब घायलों को भर्ती किया गया तो वहाँ भी दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों ने अस्पताल परिसर में पिस्टल लहराने का भी आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है। दीपावली स्वच्छता, प्रकाश और खुशियों का पर्व है। इस खुशी के बीच अगर आपके घर में सांप दिख जाए तो निश्चित ही डर का माहौल बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा के कलेक्टर संजीव झा के बंगले पर। जब लोगों ने घर के पास एक सांप देखा तो बंगले में भगदड़ मच गई। तुरंत इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली।
बताया जा रहा है कि बिना जहर वाला डोलिया सांप है, जो बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और ये लोगों को काटने के लिए काफी जाना जाता है। इधर सांप के रेस्क्यू के बाद कलेक्टर ने स्नेक मैन ऑफ कोरबा जितेंद्र सारथी के काम की जमकर सराहना की। कोरबा के एसईसीएल के नारायणी कंपनी के मजदूरों ने दीपावली पर बोनस नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बंद में टिपर ड्राइवर सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए। इन सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 सालों से बोनस नहीं दिया गया है, जबकि नए नियमों के अनुसार सभी ठेका कर्मचारियों को बोनस का प्रावधान है, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन काम बंद हड़ताल करना पड़ा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एसईसीएल कंपनी के अंदर कई निजी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं, लेकिन नारायणी कंपनी में कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, जिससे तंग आकर कर्मचारियों ने हड़ताल किया। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने एमपी के आबो हवा बिगाड़ दी है। पटाखों से प्रदेश धुआं है। प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एक नजर जरा शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर डालते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक AQI संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक AQI मॉडरेट की श्रेणी में आता है, जबकि 201 से 300 तक AQI खराब माना जाता है। एमपी के इन शहरों का AQI इसी रेंज में है। इस हवा में सांस लेने में भी दिक्कत है। पटाखे जलाने को लेकर एमपी में कई पाबंदियां हैं, लेकिन लोग ये पाबंदियां भूलकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। ये आतिशबाजी खुशी तो देती है, लेकिन पटाखे एयर पॉल्यूशन का कारण भी है। शहरों का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि पटाखों ने हवा का क्या हाल किया है। ऐसी हवा जो सांस लेने के लायक ही नहीं है। कांकेर में भालू के बाद तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। बीती रात जिले के 2 अलग अलग गांवों में तेंदुआ सड़क किनारे घूमते हुए नजर आया, जिसके बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर डुमाली गांव के पास 3 तेंदुए सड़क पर घूमते दिखाई दिए, तो वहीं सिद्धेश्वर गांव के पास एक तेंदुआ नजर आया। कांकेर वन परिक्षेत्र के लोग पहले से ही भालुओं से परेशान हैं, जो गांव के भीतर तक घुस जाते हैं। ऐसे में गांव के नजदीक तेंदुए का दिखाई देना ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। इस दहशत से कोई भी ग्रामीण घर से निकलने से घबराने लगा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले हाथियों से प्रभावित हैं। यहाँ वन क्षेत्र और रिहायशी इलाकों के नजदीक होने से अक्सर हाथी रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आते हैं। मुंगेली के लोरमी वन परिक्षेत्र में भी हमेशा हाथियों की मौजूदगी देखने को मिलती है। लोरमी के खुड़िया वन क्षेत्र में इन दिनों 7 हाथियों का झुंड मौजूद है। डोंगरगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में हाथी घूम रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों के रहवासी काफी डरे हुए हैं। लेकिन इस दौरान ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए हाथियों के पास जा रहे हैं, जिसके चलते हाथी हिंसक हो जा रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर आमतौर पर कोई वन विभाग का कर्मचारी भी नहीं होता, जिससे कई बार लोगों की जान चली जाती है। बलरामपुर के करवान इलाके में मछली मारने गए युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक सुबह सवेरे महानदी में मछली मारने गया था। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। हाथियों ने युवक को कुचलकर और पत्थर पर पटक कर मार डाला। युवक की लाश महानदी में तैरती हुई मिली। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगभग 35 से 40 हाथियों का दल मौजूद है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
दमोह के सागर नाका चौकी क्षेत्र में दीपावली के दूसरे दिन 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। यहाँ के देवरान गांव में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं, जब एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक पर आरोपी परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। विवाद की स्थिति बन गई थी। रात में किसी तरह मामला शांत हो गया था, लेकिन सुबह दोबारा मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने पहले तो मृतक बेटे और उसके माता पिता की जमकर पिटाई की और फिर तीनों पर गोली चला दी। घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और फरार आरोपी की तलाश में जुट गया है। देवास के भोपाल रोड पर जैतपुरा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जमकर विवाद देखने को मिला। यहां जोजन सिंह राजपूत को 5 आरोपियों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने भोपाल रोड पर जाम लगा दिया। लोगों ने सड़कों पर बैठकर काफी हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आक्रोशित लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये सभी आरोपी ढाबा चलाने का काम करते थे। हत्या के बाद प्रशासन ने उनके भोपाल रोड स्थित ढाबे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। देश भर में दीपावली पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के धाम से होती है। हर बार की तरह इस साल भी महाकाल मंदिर में धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इस खास मौके पर महाकाल लोक की रौनक देखते ही बन रही थी। श्री महाकाल लोक में 1,11,000 दिए जलाए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर रोशन हो गया। इसमें 500 से अधिक कार्यकर्ताओं की टीम ने मेहनत की। दीपों की रोशनी ने इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए। कलेक्टर सिंह सपरिवार महाकाल लोक पहुँचे। यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ दीपावली मनाई। आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूर्य ग्रहण के दिन धार के धामनोद में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में अनूठी घटना देखने को मिली। धार के धामनोद के प्राचीन नर्मदेश्वर मंदिर के अंदर कुछ अलग ही नजारा दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण की वजह से हर मंदिर की तरह नर्मदेश्वर मंदिर के भी पाट बंद थे। मंदिर के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन मंदिर के अंदर विराजित महादेव के ऊपर बंधी जलाधारी कलश अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। नर्मदेश्वर मंदिर के अंदर जलाधारी कलश को जोर जोर से हिलते हुए एक भक्त ने देखा, जिसके बाद पूरे गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में महादेव मंदिर में इस चमत्कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के मुताबिक शिवलिंग के ऊपर बंधा जलाधारी करीब 2 घंटे तक हिलता रहा। महादेव मंदिर में जलाधारी के लगातार हिलने की घटना को लोग सूर्य ग्रहण के दिन चमत्कार मान रहे हैं। मंगलवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। मध्य प्रदेश में शाम 4:42 पर यह ग्रहण लगा। इस दौरान चांद ने सूरज को करीब 32% ढक लिया था। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन की वेधशाला में भी खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 27 साल के बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा। ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रदेश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे। इस दौरान लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते नजर आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद दतिया की पीताम्बरा पीठ पहुंचे और पूरे ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ करते रहे। ग्रहण खत्म होने के बाद लोगों ने उज्जैन के क्षिप्रा समेत नर्मदा और पवित्र नदियों में स्नान किया और उसके बाद दान पुण्य किया। सच ही कहा जाता है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती है। माँ की ममता क्या होती है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। अपने बच्चे को डूबते हुए देख मम्मा डॉगी ने उसे पानी में छलांग लगाकर पानी से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। कुत्ते की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। इंसानों को इससे सीख लेनी चाहिए। अपने डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान दांव पर लगा दी। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई में जानवर बहुत बहादुर और वफादार होते हैं। ये तस्वीर सिवान शहर के महादेवा नई बस्ती की है, जहाँ एक छोटा कुत्ता पानी में गिर गया और पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा।
जैसे ही ममा डॉगी ने अपने बच्चे को पानी में गिरा देखा, वो बेचैन हो उठी और ममा डॉगी ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर अपने बच्चे के पास पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद ममा डॉगी अपने बच्चे को मुंह में दबाए बड़ी ही बहादुरी से पानी के बाहर आ गई। कुत्ते ने पानी में गिरे बच्चे को बाहर निकालने के बाद अपने अन्य बच्चों के साथ रख दिया और उसकी रखवाली करने लगी। एक ओर चिता की अग्नि है तो दूसरी ओर दिवाली के दीपक का उजियारा। रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में छोटी दिवाली के मौके पर लोग मुक्ति धाम में पहुंचकर अपने पूर्वजों के साथ दिवाली मनाते हैं। रतलाम के कई सामाजिक संगठन बीते 10 सालों से इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दिवाली के समय शमशान को दीपों की रोशनी से जगमग कर पूर्वजों को याद किया जाता है। इन लोगों का मानना है कि जब हम रोशनी में रहकर दिवाली मनाते हैं तो हमारे पूर्वज अंधकार में क्यों रहें। यही वजह है कि ये लोग पूरे शमशान में सैकड़ों दीपक जलाकर रोशनी से जगमग कर देते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने पूर्वजों की याद में आतिशबाजी कर उनके साथ दिवाली मनाने का सुखद अनुभव भी करते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में शहर वासियों ने पहुंचकर त्रिवेणी मुक्ति धाम में पूर्वजों की याद में दीपक जलाए और आतिशबाजी कर उनके साथ दिवाली मनाई। ऐसा ही कुछ इंदौर में नरक चतुर्दशी के मौके पर देखने को मिला। यहाँ एक दिया पुरखों के नाम के तहत शहर के सभी मुक्ति धामों के मुख्य द्वार पर दिए जलाए गए और आकर्षक रंग बिरंगी रंगोली का आसन सजाकर पूर्वजों का पुण्य स्मरण किया गया। उनसे राष्ट्र की सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद और कृपा की आकांक्षा की गई और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया गया। पहाड़ अपनी संस्कृति, लोक मान्यताओं और रीति रिवाज परंपराओं के लिए समृद्ध है। लोक मान्यताओं में यहाँ के त्योहारों में भी विविधता देखने को मिलती है। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा की बात हो तो पहाड़ में गन्ने से होने वाली पूजा का भी अलग पहचान है। दीपावली के दिन पहाड़ में गन्ने की इस लक्ष्मी को पूजने का विधान है। सालों से चल रहा ये प्रचलन और परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति तैयार की जाती है जिसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार होता है, इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खीले बतासे मिठाई चावल से पूजा की जाती है। हालांकि नई पीढ़ी को भी इस परंपरा से जोड़ा जा रहा है। दरअसल दीपावली धनतेरस पर्व किसानों, प्रकृति प्रेम और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा है। मानस खंड और पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ और फलदायक माना जाता है। यही कारण भी है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने के पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक भी किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है।